अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फाइंड करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल फोर्स क्या चीज होती है। कि अगर हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो या दोनों चेंज हो रही हो तो फोर्स कौन सी कहलाएगी? हमारी वेरिएबल फोर्स। अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि रॉकेट की जो मोशन होती है अगेंस्ट क्या हो रही होती है, ग्रेविटी जा रहा होता है रॉकेट, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या रहती है? वेरिएबल होती है। पहले ज्यादा होती है, फिर कम, फिर और कम होती चली जाती है। इसी तरह से अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर लेते हैं या उसको कंप्रेस कर देते हैं तो वो भी फोर्स कौन सी होती है? वेरिएबल फोर्स होती है। तो वेरिएबल फोर्स की फॉर्म के अंदर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी होगी? वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल गिवन है रॉकेट मोशन है। जो रॉकेट मोशन होगी आपके पास, ये इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। और दूसरी एग्जांपल कौन सी होगी आपके पास? स्ट्रेच स्प्रिंग की। स्ट्रेच या कंप्रेस स्प्रिंग की एग्जांपल भी कौन सी होगी? वेरिएबल फोर्स की। हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। उस एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट कंसीडर कर लेने हैं। एक पॉइंट ए होगा, दूसरा कौन सा होगा? पॉइंट हमारे पास बी। हमारी बॉडी पॉइंट ए से मूव करके कहां पे जा रही है? पॉइंट बी के ऊपर। हम इस पे लगने वाली फोर्स को फाइंड करेंगे। अगर हमारी फोर्स क्या होगी? वेरिएबल वर्क के फॉर्मूले आपने पढ़े थे, W F डॉट ऑफ क्या होता है? D। या आप इसको मॉडल फॉर्म में लिखेंगे FD क्या होगा? cos थीटा। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आप लोगों ने, इसके लिए जरूरी कंडीशन होगी कि आपकी फोर्स क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो हमने एक XY प्लेन कंसीडर किया। उस XY प्लेन में A एंड B क्या होंगे? कोई से दो पॉइंट कंसीडर किए हुए थे। इनके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या थी? हमारी वेरिएबल। तो वर्क डन फाइंड करना है इस फार्मूले से। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? फोर्स को कांस्टेंट करना जरूरी होगा। फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए हम इन स्मॉल पैचेस के अंदर क्या करेंगे? डिवाइड। पहले पैच पे लगने वाली फोर्स कौन सी होगी? F1। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा इसका? D1। थीटा कौन सा बनेगा? यहां से 1। यहां लगने वाली फोर्स कौन सी होगी? F2। डिस्प्लेसमेंट कवर कौन सा होगा? D2। एंगल कौन सा होगा? थीटा 2। सिमिलरली हम डिवाइड कर सकते हैं इसको nth लेवल तक। लगने वाली फोर्स Fn, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डेल्टा Dn, एंगल क्या होगा? थीटा है। इस तरह से XY प्लेन के अंदर A और B पॉइंट के दरमियान टोटल पाथ को n स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया उसको? डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 कहां तक लेके चले गए? डेल्टा Dn तक। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आपने nth इंटरवल के अंदर चेंज कर दिया। और जो लगने वाली फोर्स है, हर इंटरवल पे फोर्स को हमने कांस्टेंट मानना है। तो जो हमारे पास लगने वाली फोर्स होगी that is known as F1, that is known as F2 and further क्या होगी? F3। सिमिलरली कहां तक लग रही है? फोर्स Fn तक लग रही होगी। इस तरह से आपने डिस्प्लेसमेंट भी देख ली है और साथ क्या लगने वाली देख ली? फोर्स भी। कि हमारे पास अब हर स्टेप पर यहां फोर्स कांस्टेंट है, यहां भी फोर्स कांस्टेंट होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी? कांस्टेंट। तो फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए टोटल लेंथ को n स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया, जैसा कि फिगर में नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करेंगे? इस पॉइंट पे वर्क फाइंड करेंगे, इस पे फाइंड करेंगे और कहां पे फाइंड कर लेंगे? nth इंटरवल पे। इस पॉइंट पे वर्क निकालो। क्या कहोगे इसको? डेल्टा W1 इसकी इक्वल आ जाएगा F1 डॉट क्या आ जाएगा? डेल्टा D1। डॉट को खत्म करो, किसकी इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा F1 डेल्टा D1 साथ क्या आ जाएगा इसके? cos थीटा 1 की फॉर्म में। ये फर्स्ट इंटरवल का वर्क डन होगा, फर्स्ट स्टेप का। सिमिलरली किसका फाइंड कर लो बेटे? सेकंड स्टेप का। तो भी सेम है। वो क्या आ जाएगा? डेल्टा W किसके बराबर आ जाएगा? 2 F2 डेल्टा D2 साथ क्या आ जाएगा? cos थीटा 2। कहां तक निकाल सकते हैं हम इसको? nth इंटरवल तक। तो nth इंटरवल भी निकाल दो। nth स्टेप या nth इंटरवल लिख सकते हैं स्टूडेंट आप लोग। डेल्टा Wn किसकी इक्वल आ जाएगा? Fn
डेल्टा डी एन साथ क्या आ जाएगा cos थीटा एन। ये तरीकाकार होगा इसको सॉल्व करने का। अब हम इसका फाइंड करेंगे टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालने के लिए सारे स्टेप ऐड करो। फर्स्ट स्टेप का वर्क, सेकंड स्टेप का वर्क और किसका आ जाएगा स्टूडेंट थर्ड स्टेप का वर्क। कहां तक जाएगा ये nth स्टेप तक जाएगा। सबकी वैल्यू ऑपरेट करवा दो। टोटल वर्क आएगा F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1 F2 डेल्टा D2 cos थीटा क्या आ जाएगा 2। कहां तक जाएंगे Fn डेल्टा Dn cos थीटा भी क्या होगा nth इंटरवल में। इस मेथड से आपने टोटल वर्क फाइंड कर लिया है। अगर इसको आप मैथ के अंदर एक तरीकाकार होता है उसको समराइज करने का। मैथ हमें ये रूल देती है कि हम इस तरह से वर्क निकालने की बजाय हम इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हैं। हम अप्लाई करेंगे लिमिट। फर्स्ट पार्टिकल क्या मान लें आप 1। कहां तक फाइंड कर रहे हैं nth पार्टिकल तक। समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर nth पार्टिकल तक। इस सारी फोर्स के लिए जनरल टर्म कौन से इस्तेमाल कर लेंगे i को इस्तेमाल करेंगे और सारे डिस्प्लेसमेंट के लिए जनरल टर्म का इस्तेमाल कर लेंगे। हमारे पास डेल्टा डी ऑफ आई आ जाएगा और सारे एंगल के लिए क्या इस्तेमाल कर लेंगे आप cos के साथ लगा दोगे थीटा ऑफ क्या आ जाएगा आई। इस तरीके से स्टूडेंट आपने वर्क डन फाइंड कर लिया। ये कोई मुश्किल काम नहीं था कि आपके पास जिसके अंदर हमने वर्क कैलकुलेट करना है एक्स वाई प्लेन के अंदर पॉइंट कंसीडर कर लेने हैं, उन पॉइंट के एन स्टेप बनाने हैं, हर स्टेप पर फोर्स कांस्टेंट अज्यूम कर लेनी है। पहले स्टेप पे वर्क निकालें, दूसरे पे और तीसरे पे और nth के ऊपर F1 डेल्टा D1 थीटा 1 F2 D2 थीटा 2 Fn डेल्टा Dn और थीटा n। इस तरीके से आपने फोर्स को हर स्टेप पर कांस्टेंट करके वर्क फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड इसका। ग्राफिकल मेथड भी बहुत इजी है। वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर वर्क डन निकालना भी स्टूडेंट बहुत इजी काम है, बिल्कुल सिंपल है। उससे हमें टाइम भी बच जाता है, हमें समझ में अच्छी आ जाती है। आपने ग्राफ प्लॉट करना है f cos थीटा इस सिंबल में ले रहे हैं वर्सेस d डिस्प्लेसमेंट आप ले रहे हैं इस सिंबल के अंदर। इसके लिए हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, इस तरह कुछ रेक्टेंगल ले लो आप। ये एक रेक्टेंगल है, ये दूसरी रेक्टेंगल है आपके पास, ये तीसरी होगी, ये ऐसे सो ऑन। इस तरह से स्टूडेंट आप रेक्टेंगल कंसीडर कर लेंगे इसके अंदर। अब बच्चों ये पहली वाली जो लाइन होगी इसे कहेंगे आप f1 cos क्या आएगा थीटा 1। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डेल्टा d1। इसी तरह एक रेक्टेंगल को शेड कर लेते हैं आप इस तरह से। क्योंकि ये फर्स्ट है और ये कौन सी है आपकी nth है। पहली और nth के दरमियान एक आप रेक्टेंगल को क्या कर लेते हैं शेड कर लेते हैं। शेड करने के साथ चूंकि ये हमारा एरिया डेफिशिएंट था उसको पूरा करने के लिए मैंने इस तरह का लिमिट शो कर दिया आपको ताकि आपको पूरी रेक्टेंगल नजर आए यहां से। इसके लिए स्टूडेंट ये वाली जो साइड होगी यहां पे क्या होगा fi cos थीटा क्या होगा i होगा। ये वाली जो साइड है इस साइड का मान लिया मैंने f ऑफ i cos थीटा क्या होगा i। नीचे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डेल्टा di। इसके लिए वर्क का फार्मूला बिल्कुल सेम हो गया। अगर इस स्टेप पर वर्क कैलकुलेट करोगे कैसे करोगे टोटल वर्क डन इधर लिख देता हूं बल्कि मैं इसको। टोटल वर्क डन किसकी इक्वल आ जाएगा हमारा समेशन लगा दोगे। पहला पार्टिकल कौन सा है 1 कहां तक गए थे n तक। एक ही लिमिट के अंदर लिख दो f ऑफ i डेल्टा d ऑफ i cos थीटा क्या आ जाएगा i। ये वर्क डन किससे कैलकुलेट कर लिया आपने ग्राफिकल मेथड से। पहले हम किससे करेंगे इंटरवल मेथड। स्टूडेंट याद रखिएगा इसको बोलते हैं इंटरवल मेथड जैसे मैंने पहले फाइंड किया है। तो इंटरवल मेथड से भी वर्क फाइंड कर लिया मैंने और ग्राफिकल मेथड से भी वर्क फाइंड कर लिया है। अगर इससे भी ज्यादा प्रिसाइज वर्क चाहिए तो वो भी एक तरीका कार होता है, उसको भी देख ले स्टूडेंट जरा। तीसरा हमारे पास होगा मोर प्रिसाइज वर्क डन। मोर प्रिसाइज वर्क डन फाइंड करेंगे आप लोग। उसके लिए क्या करो जस्ट ग्राफ प्लॉट करो f cos थीटा वर्सेस d के दरमियान। ये क्या होगी लाइन आपकी f cos थीटा
और ये कौन सा हो गया वर्सेस डी, ये इनका ओरिजिन होगा। इस तरह से कोई पॉइंट लोकेट कर लो आप, ऐसे का ऐसे का, ये सारी आप साइड क्या कर दोगे, इसको शेड कर देते हैं। मोर प्रीसाइज वर्क की हेडिंग है इसके ऊपर, मोर प्रीसाइज वर्क, ये हम हेडिंग देख रहे हैं इसके अंदर। तो इस केस में क्या करेंगे, आपने एक ट्रायंगल जिस तरह हल की थी उसी तरह से एक हमारे पास एक शेप बन रही है जिसको मैंने शेड कर दिया। इसके अंदर असल में रेक्टेंगल्स हैं और ये रेक्टेंगल्स इतनी करीब होती हैं कि इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो अप्रोक्सीमेट क्या ले लेते हैं, विड्थ इनकी जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट। फॉर एग्जांपल d की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0.001, अप्रोक्सीमेट क्या मान लेते हैं जीरो। असल में ये सारे इसके अंदर क्या होंगे, ये रेक्टेंगल्स ही हैं बेसिकली, ये सारे शेड कर दिए मैंने, लेकिन इनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंतहाई कम होने की वजह से अप्रोक्सीमेट क्या मान लेंगे जीरो। इस तरह की फिगर में अगर वर्क कैलकुलेट करना है क्या लगाओगे, टोटल वर्क किसकी इक्वल आ जाएगा, लिमिट लगानी पड़ेगी आपको मोर प्रिसाइज के लिए। डेल्टा डी अप्रोच किसको कर रहा होगा, जीरो को। समेशन क्या होगा, फर्स्ट पार्टिकल 1 कहां तक जा रहे हैं, n तक। f ऑफ i आ जाएगा, डेल्टा d ऑफ i साथ क्या आ जाएगा, cos थीटा i। ये हमारे पास क्या होगा, मोर प्रिसाइज वर्क डन। तो स्टूडेंट यहां तक हमारा 4.2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे 4.3 वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ। अल्लाह हाफिज।